तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और हम यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। और हम इसके सिर्फ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नेचर के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि रिपल्सिव नेचर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम करता है रिपल्सिव नेचर न्यूक्लियर फोर्स का केवल न्यूक्लियस को एक शेप देने में, क्योंकि उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो वो एक शेप देने के काम आता है इसका रिपल्सिव फोर्स। हम मेनली न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स। कूलॉम्ब्स का रिपल्सिव फोर्स कहाँ काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटॉन्स के बीच में, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स और कूलॉम्ब फोर्स के बीच में क्या होता है, कैसे एक दूसरे को काउंटर करते हैं। और इसके लिए हम स्मॉल न्यूक्ली उठाएंगे, स्मॉल न्यूक्ली जिन मतलब मास नंबर 60 के से कम वाले स्मॉल न्यूक्ली जिनका मास नंबर 60 से कम है, यानी अप टू निकिल तक, हाइड्रोजन से लेकर निकिल तक थोड़ा न्यूक्लियस थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है। उनमें टोटल न्यूक्लियन 60 तक हो सकते हैं। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, हीलियम में 4, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन में 16 मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनको कॉमन नेम न्यूक्लियस दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो छोटे न्यूक्ली में क्या होता है? छोटे साइज के न्यूक्ली यानी अप टू मास नंबर 60 तक, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही सब होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे। तो जो छोटे न्यूक्ली होते हैं ना, उनका जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है स्मॉल। स्मॉल होता है। और हमने देखा है कि जो न्यूक्लियर जो फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, यानी बहुत कम दूरी में काम करता है। तो इतने मास नंबर तक क्या होता है कि अगर आप ये प्रोटॉन थोड़ी देर के लिए आप ये प्रोटॉन न्यूक्लियन लो, तो इसका जो इसके आसपास जो ये और न्यूक्लियंस होते हैं, उस पर ये जो न्यूक्लियन है, यानी थोड़ी देर के अगर हमने ये प्रोटॉन ले लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगभग सब पे लगा लेता है, क्योंकि ये साइज छोटा है। और ये साइज जो न्यूक्लियस का है अगर छोटा है, तो यानी कि न्यूक्लियस फोर्स यहाँ प्रॉपर काम करेगा। लगभग हर न्यूक्लियन आप आसपास जो है उसके न्यूक्लियर फोर्सेस, जो और न्यूक्लियंस हैं उनके न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, उनके असर में रहता है, यानी उनके इफेक्ट में रहता है। तो जो शॉर्ट रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का, वो स्मॉल न्यूक्ली यानी कि जो छोटे साइज वाले जो न्यूक्लियस हैं उन पर ये प्रॉपर फिट बैठता है। तो जो छोटे न्यूक्ली होते हैं यानी स्मॉल साइज न्यूक्ली, वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रॉपर काम करता है और न्यूक्लियर फोर्स कूलॉम के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि सेम रेंज के में न्यूक्लियर फोर्स कूलॉम के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स होता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है इसका नेचर। अगर ये उतनी रेंज में है 0.7 फर्मी से लेकर 2.5 फर्मी के बीच में, तो सेम रेंज में अगर देखा जाए तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो छोटे न्यूक्ली होते हैं वहाँ न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करते हैं और कूलॉम के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जो न्यूक्ली होता है वो स्टेबल रहता है, जो न्यूक्ली होता है वो स्टेबल रहता है। यानी यहाँ तक हाईली स्टेबल न्यूक्ली इस मास नंबर तक ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इस मास नंबर तक जो न्यूक्ली हैं वो स्टेबल न्यूक्ली ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इतनी रेंज तक जो छोटे जो न्यूक्ली होते हैं उनमें न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग होता है। क्योंकि वो साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियर फोर्स बराबर काम करता है, मतलब पकड़ के रखता है सबको। रिपल्सिव फोर्स जो प्रोटॉन के बीच में जो काम कर रहे हैं उनको वो ओवरकम कर देता है, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होता है, तो ये न्यूक्लियस स्टेबल रहते हैं। इसीलिए ये जो लाइट न्यूक्ली हैं ये जल्दी आपको रेडियो एक्टिव टाइप के नहीं मिलेंगे, कम ही मिलते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज़्यादातर लाइट न्यूक्ली यानी इस मास नंबर तक काफ़ी स्टेबल होते हैं। हाईली बाउंडेड न्यूक्ली, स्ट्रांगली बाउंडेड न्यूक्ली होते हैं। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे निकिल और आयरन ये बहुत ही स्टेबल न्यूक्ली हैं। इनके जो आयरन और निकिल के जो न्यूक्लियस हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। हालांकि इसको जब हम आपको बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल इससे भी आप समझ सकते हो हल्का सा। समझ में आया? ब्यूटी वही है न्यूक्लियर फोर्स की, शॉर्ट रेंज ब्यूटी उसकी। और अगर शॉर्ट साइज है यानी न्यूक्लियस का अगर स्मॉल साइज है तो फिर वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अपना कमाल दिखाता है, क्योंकि लगभग हर न्यूक्लियन न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में होता है, तो सबको पकड़ के दबा देता है। बड़ा साइज तो है नहीं, छोटा साइज है, बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ पर छोटे साइज वाले जो न्यूक्ली होते हैं यानी मास नंबर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक, इसमें न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करता है। अब हम यही चीज़ समझेंगे बिग साइज वाले न्यूक्लियस में। बिग साइज वाले न्यूक्लियस में जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो बिग साइज है ना, नेपच्यूनियम, इन सब में, सीजियम वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, जिनका मास नंबर 60 से 60 से ज़्यादा है जिन एटम्स के, उनके न्यूक्लियस पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स और कूलॉम फोर्स में क्या कंपटीशन होता है। कूलॉम फोर्स का काम आप समझ गए हैं, प्रोटॉन्स को अनस्टेबल करना, यानी उनको दूर दूर करना, उनको निकाल फेंकने की कोशिश करना। और कूलॉम फोर्स जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बिल्कुल चाहे जितनी भी दूर हो, ये प्योरली R² को फॉलो करता है, रिवर्स को, है ना। कूलॉम फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये हमेशा काम करेगा। न्यूक्लियर फोर्स की तरह की नहीं कि वो जीरो हो जाए, ये सिर्फ इन्फाइनिटी पर जीरो होता है।
मतलब अगर दो प्रोटॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों तभी जाकर ये कूलॉम फोर्स जीरो होगा। बाकी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कूलॉम फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये हमेशा वर्क करता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपको न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस कूलॉम का रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच में कंपटीशन देखते हैं इन लार्ज न्यूक्लियस साइज वाले एटम्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।